नमस्ते आप सभी को। आज हम जो है दोबारा से हेरिडिटी का एक लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज के जो है इस वीडियो के अंदर जो है सीबीएसई 2024 के हिसाब से जो है सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। बट यस, हम लोग का जो है एक हिस्सा बच जाएगा, एक पार्ट बच जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को जो है हम लोग अभी इस साल का कोर्स यानी कि इस साल का हिस्सा मान के नहीं चल रहे हैं, बट इनफैक्ट जो है उसकी वीडियो लानी बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो है सबसे पहले हम लोग जो हमने पिछले वीडियो में जो है देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी कि द्वि संकरण के बारे में। ठीक है, और साथ ही जानेंगे कि मेंडल ने जो है इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने जो है क्या क्या कंक्लूजन निकाले। तो चलिए जो है बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि द्वि संकरण किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि डाई हाइब्रिड क्या होता है कि क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन डाई हाइब्रिड में क्या है, दो मटर के पौधे तो हैं, साथ ही उनके अंदर जो है दो दो गुण है। दो मटर के पौधे, साथ ही दो दो गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर, और उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाता है। यानी कि मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेक्चर रहने वाला है, तो अपने कॉपी और पेन उठा लो और जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट नोट्स बनाओ, ताकि जो है सीबीएसई 2024 एग्जाम में जो है बोर्ड के एग्जाम में जब आप बैठो तो ये ना सोचो कि अरे यार ये टॉपिक मिस हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है ठीक है एक मटर का पौधा ये रहा और एक मटर का पौधा जो है यानी कि एक पी प्लांट ये रहा और एक पी प्लांट ये रहा। अब साथ ही दोनों के जो है दोनों के जो है ठीक है दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए। ठीक है, इसके भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए। पहले वाले मटर के पौधे से हमने उठाया राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, और दूसरे वाले से उठाया रिंकल्ड और येलो सीड्स। ठीक है, राउंड को मैंने डिनोट किया कैपिटल आर से, और ग्रीन को हमने डिनोट किया स्मॉल वाई से, और रिंकल्ड को हमने डिनोट किया स्मॉल आर से, और येलो को हमने डिनोट किया यानी कि पीले को हमने दिखाया है, दर्शाया है कैपिटल वाई से। बच्चों, इन दोनों के बीच में जो है सेल्फ क्रॉस कराओगे तो यहां से आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि आगे जो है इनके फ्रंट में आर ही रखना। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रंट में आर ही रखना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसके बाद ये आया कैसे ये भी जान लेते, थोड़ा सा साइड में जो है रफली हम लोग कर लेते। सबसे पहले मैं इन दोनों को उठाता हूं और यहां लेके चलता हूं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो ये जो आप कह सकते हो कि इस तरीके से जो है ठीक है डिनोट कर दिए जाएंगे। यहां से कैपिटल आर निकाला, यहां से कैपिटल आर निकाला, यानी कि दोनों तरफ से। ठीक है, यहां से स्मॉल वाई, यहां से भी स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों, ये हिंदी में भी इसी तरीके से होगा, किसी भी तरह का जो है चेंजेस नहीं होता है इनमें। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे तो ये बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। होपफुली आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो देख के ये प्रैक्टिस कर लिया होगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, ताकि जो है इस वीडियो में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा ही क्रॉस करवाने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही जो है सबसे बड़ा क्रॉस जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही माना जाता है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन अगर आप सही से एकदम कंसंट्रेट होके जो है इस टॉपिक को समझते हो तो ये टॉपिक से आसान टॉपिक और कोई भी नहीं है। तो चलिए समझते हैं, दोबारा से एक बार मैं जो है समझाता हूं आपको। एक मटर के पौधे में हमने जो है कैरेक्टर लिया राउंड और ग्रीन सीड्स, यानी कि गोल और हरा बीज लिया। ठीक है, जिसको हमने डिनोट कर दिया, इनके दर्शाया कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक जो है मटर के पौधे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उठाया रिंकल्ड और येलो सीड्स, यानी कि झुर्रीदार बीज और पीला बीज, जहां से जो है स्मॉल आर और स्मॉल कैपिटल वाई जो है आप कह सकते हो कि दर्शाया हम लोग। अब यहां से जो गैमेट्स निकले इन्हें बच्चों कहते हैं गैमेट्स, यानी कि युग्मक। ठीक है, वो निकले कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहां से जो गैमेट निकला स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये आया कैसे ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये दोनों यानी कि ये दोनों गैमेट्स आया कैसे ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
जब ये दोनों आपस में सेल्फ क्रॉस करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आप कह सकते हो कि ओपनिंग होता है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों ने, इसने क्या किया, अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा और ये जो है इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा। तो इसने जो है इसके साथ क्रॉस करने पर कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाया, फिर इसने जो है इसके साथ क्रॉस करने पर कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पे भी चलेगा, ठीक है। और यहां से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये चारों के चारों क्या है, सिमिलर है। तो इनमें से किसी एक को जो है हमने यहाँ पे उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक। हमने क्या किया, हमने जो है इनको उठाया और आपस में ही क्रॉस करा दिया। हमने जो है क्या किया, इनको उठाया और आपस में ही क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने पे क्या हुआ कि सेम ही चीजें आ रही थी, और जब सेम ही चीज आई तो इनमें से कोई एक उठाया और इनके गैमेट्स के रूप में जो है हमने रख दिया। साथ ही जो है इसका अगर आप करोगे तो इसका भी सेम ही आएगा, इसे नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलिए अब मैं जो है आप लोगों को बताता हूं कि ये किस तरीके से आया, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे क्या, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक, इन दोनों के बीच में भी क्रॉस कराओगे, सेल्फ क्रॉस कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो स्मॉल आर निकलेगा, फिर स्मॉल आर निकलेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां से भी जो है सारी की सारी चीजें क्या होती, सिमिलर निकल रही थी, तो इनमें से कोई एक कॉमन निकाल के हमने जो है यहां पर रख दिया एज अ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स के तौर पे। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि गैमेट्स कहां से आए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि इसमें जो है एक और बार क्रॉस करवाना और F1 जनरेशन को लेके आना है। तो F1 जनरेशन कैसे आएगा बच्चों, अब इनके गैमेट्स निकल गए, अब इन्हें जो है आपस में क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। तो क्रॉस कराने के लिए जो है जगह की जरूरत है, जो हम लोग को जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसे मैंने उठा के यहाँ पे रख देता हूं, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसे मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इनको जो है ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो देखो किस तरीके का जो सिचुएशन बनेगा। पहले इसको इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, इसको इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, तो किस तरीके से होगा, इस तरीके, इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर को वाई के साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसको जो है इसके साथ क्रॉस कराने पर आर कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। और फिर इसके साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप देखो कि कितने तरह के चेंजेस आ गए। हमने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, राउंड और ग्रीन कलर का सीड था उसके पास, यानी कि गोल और हरा। दूसरे का जो था वो रिंकल्ड और येलो था, यानी कि आप कह सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब इन दोनों के गैमेट्स निकले, और गैमेट्स ने जब आपस में आप कह सकते हो कि फ्यूज किया, यानी कि क्रॉस किया, तो क्रॉस करने पे जो F1 जनरेशन आई बच्चों, यही है इसका F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी यही है, ठीक। तो जो F1 पीढ़ी आई वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी, ठीक है। अब आप देखो कि कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है, राउंड को, यानी कि पहला क्या था, राउंड था, ठीक है। राउंड पूरी तरीके से राउंड था, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे जो है डोमिनेट कर जाएगा, हावी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, यानी कि दोनों ही अपने आप में डोमिनेंट है। कैपिटल आर भी डोमिनेंट है और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है। तो ऐसे में कंडीशन में जो है जो सीड बनी वो कैसी बनी, राउंड बनी और येलो बनी,
ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राउंड थी। ठीक, फिर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे वाले का। इसमें देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर का मतलब हो गया रिंकल्ड और स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन सीड थी। ठीक है, अब अगर चौथे वाले की बात की जाए तो कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई, यानी कि येलो और ग्रीन दोनों ही यहाँ पे कैसा कलर के जो है हाफ ऑफ सीड आ रहे थे। तो बच्चों ये जो जनरेशन निकली, ये निकली F1 जनरेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पीढ़ी थी ये F1 पीढ़ी थी। इसे आप नोट कर ले, फिर हम लोग जो है F2 जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी के जो है देखते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब जो है किस तरीके से जो है अगला प्रोसेस होता है। अब बच्चों ये जो आया F1 जनरेशन यानी कि जो F1 पीढ़ी आई, इसमें ये पूरा जो है आप कह सकते हो कि डोमिनेटेड है, दोनों के दोनों डोमिनेटेड, यानी कि कैपिटल और कैपिटल वाई दोनों ही डोमिनेटेड। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये जो है रिसेसिव है और ये छोटा वाला वाई भी रिसेसिव है। तो इन दोनों को तो लेके कोई फायदा है नहीं आगे। तो हमने क्या किया, यहां से जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां से क्या किया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को सेलेक्ट करके इन दोनों के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। यानी कि इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि स्व क्रॉस, हिंदी में तो यही कहेंगे स्व क्रॉस। ठीक है, तो इसको जो है सेल्फ क्रॉसिंग कहा जाता है। हमने ये क्यों लिया, इसके पीछे मैंने रीजन ये दिया कि ये जो है, ठीक है, इन दोनों से अलग है क्योंकि ये पूरे डोमिनेटेड है। ठीक है, ये पूरे क्या है, प्रभावी है। तो अगर पूरे प्रभावी है तो इन दोनों को लेके कोई फायदा भी नहीं है। तो साथ ही जो अलग है, जो थोड़े बहुत डिफरेंट दिखते हैं, क्यों ना उनको लेके बीच में क्रॉस कराया जाए। तो हमने क्या कर दिया, F1 जनरेशन से जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एक को उठाया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जो है आप कह सकते हो कि यहां से पिकअप कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने पे क्या होता है। तो जब इसे ओपन किया गया तो कैपिटल आर आया, इसे जो है स्मॉल आर आया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो अब अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है तो देखो बच्चों क्रॉस किस तरीके का होगा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा, ये जो है इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा, फिर ये जो है इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा, और ऐसा हमारे पास जो है 4 रिजल्ट आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला, फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर स्मॉल आर स्मॉल। और यही जो है, ठीक है, F1 F2 जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी का कारण बनेगा। देखना अभी आगे चल के जब मैं जो है क्रॉस कराऊंगा तो ये किस तरीके से जो है F2 जनरेशन का जो है कारण यानी कि आप कह सकते हो कि रीजन बनेगा, क्योंकि यही वो युग्मक है, यही वो आप कह सकते हो कि गैमेट्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कितने तरह के जो है, ठीक है, राउंड येलो सीड कितने होंगे, है ना, रिंकल्ड येलो सीड कितने होंगे। तो F2 जनरेशन जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सही से समझना, इससे पहले नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। हम लोग जो है समझ लेते हैं कि जो हमने F2 गैमेट्स निकाले थे, यानी कि जो हमने जो है F2 युग्मक निकाले थे, अब उनके बीच में आपस में जो है क्रॉस कराने पे क्या ही हम लोग को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये जो है F2 जनरेशन के लिए जो है पूरा का पूरा चार्ट बनता है, क्योंकि हम जो है, ठीक है, लाइनिंग मेथड से जो है F2 जनरेशन को क्रॉस नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा ही फिर जो है, ठीक है, ऑकवर्ड सा, क्योंकि इस वाले को देखो बच्चों ये इस तरफ से है और ये इस तरीके से है। जो हमने युग्मक निकाले थे वो किस तरीके से अरेंज है, मैंने इधर से जो है इधर की तरफ अरेंज किए हैं, और आप ये कह सकते हो इधर से जो है इधर की तरफ, यानी कि पहला जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और दूसरा जो है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक है, ये भी लास्ट में और ये भी लास्ट में, तो ये सब जो है देख के चलना, ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही गलतियां होती है F2 जनरेशन को बनाने वक्त। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, देखो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है इसको हम लोग कहेंगे राउंड और येलो, यानी कि गोल्ड और पीला। ठीक है,
कैपिटल आर स्मॉल वाई जो है डिनोट करता है राउंड और ग्रीन को, यानी कि गोल और हरे को, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड और येलो को डिनोट करता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई जो है रिंकल्ड और ग्रीन को, ठीक है। तो आपस में इनसे जो है क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस करा के जो है किस तरीके का रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, देखते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराऊं तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही फिलिंग करनी है, ठीक। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो है, ठीक है, क्रॉस करने की जगह जो है बॉक्स वाली जो है, ठीक है, चीजों को फॉलो किया। और हर जगह जो है, हर एग्जाम में जो है यही चीजें फॉलो होती है, ठीक है। फिर आता है इसको जो है, देखो इसको सबसे पहले क्या करो, इन चारों के साथ क्रॉस करो, इसको इन चारों के साथ क्रॉस करोगे, ठीक है। इसको इन चारों के साथ, फिर इसको इस डब्बे में इन चारों के साथ, फिर इसको इन चारों के साथ, इसको इन चार, ठीक है। मतलब क्रॉस का ही खेल है यहाँ पे सारा का सारा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई को हमने क्रॉस करवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, तो ये रिजल्ट आया। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर आता है कैपिटल आर, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कराने पर जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल वाई है, ठीक है। फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, कैपिटल वाई है एक मेरे पास और स्मॉल वाई भी है। ये समझ में आया कैसे हुआ? इसको इन चारों के साथ जो है जब क्रॉस कराया गया तो इस तरीके का रिजल्ट मिला, ठीक है। अब जो है इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, कैपिटल आर, यहाँ पे दोनों जो है देखो, ये भी स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, बट ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब जो है इसको क्या करो, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एक कैपिटल वाई है इसके पास और एक स्मॉल वाई इसके पास। इसको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और एक दोनों जो है दोनों के पास स्मॉल वाई है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? वीडियो को रिवाइंड करके आप बैक में भी जा सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो इसको इसके साथ जो है, अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, ठीक। इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके पास स्मॉल वाई है बट इसके पास कैपिटल वाई है, तो देख के थोड़ा सा, ठीक है। इसको इसके साथ कराने पर स्मॉल आर दोनों भाई भाई मिल गए, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पे जो एक स्मॉल वाई है और एक कैपिटल वाई, ठीक है। इसको इसके साथ क्रॉस कराने पर इसको अब इन चारों के साथ, सबसे पहले इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई, इसको इनके साथ रिएक्शन कह रहा हूं, इसको इनके साथ क्रॉस कराने पर जो है कैपिटल आर, ठीक है, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, इसको फिर इनके साथ क्रॉस कराने पर स्मॉल आर, ठीक है, और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, फिर इसको इनके साथ जो है क्रॉस कराने पर स्मॉल आर और यहाँ पे भी स्मॉल वाई और यहाँ पे भी स्मॉल वाई। तो बच्चों ये जो क्रॉस है इसमें एक बार रिवाइंड करके जो है देखना, सबसे पहले इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराओगे तो ये बनेगा, फिर इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराओगे तो ये बनेगा, फिर इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराओगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको जो है इन चारों के साथ क्रॉस कराओगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा जो है टिपिकल मेथड हो जाता है, ठीक है, कहीं मैंने भी कोई गलती ना कर दी हो, ठीक है। थोड़ा सा देख के आराम से जो है सीख के जाना, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रटाना नहीं सिखाना होता, ठीक है। तो आराम से सीख के जाना, और साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अब जो है इसमें कितने ज्यादा राउंड येलो है, कितने ज्यादा राउंड ग्रीन है, कितने ज्यादा जो है रिंकल्ड और येलो है, और कितने ज्यादा रिंकल्ड और ग्रीन है।
तो जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख जाए समझ जाना वो राउंड और येलो है। अगर एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई दिखता है तो समझ जाना वो क्या है, राउंड और येलो है। तो बच्चों इसका रेशियो मुझे तो याद है, इसका रेशियो आता है फिनोटाइप रेशियो आता है सिर्फ इसका आप जीनोटिपिक रेशियो जो है नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा ही इशू आते हैं। 10th के जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ फिनोटाइप रेशियो पूछेगा, यानी कि फिनोटाइप अनुपात। तो वो आता है 9:3:3:1। इसमें से 9 जो है वो राउंड और येलो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 9 जो है वो राउंड और येलो है। 3 जो है वो रिंकल्ड और 3 जो है वो राउंड और ग्रीन है, और 3 जो है वो रिंकल्ड और येलो है, और इसमें से एक लास्ट जो है वो क्या है, आप ये कह सकते हो कि ड्वार्फ कह रहा हूं, रिंकल्ड और ग्रीन है। ठीक है, ये देखो ये लास्ट वाला, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बाकी आप कहीं पे भी जो है, ठीक है, स्मॉल आर प्योर स्मॉल वाई नहीं देखोगे। यहाँ पे भी देखो स्मॉल आर तो है बट एक कैपिटल वाई ने आके सारा खेल खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जो है अगर आपको दिख जाएगा तो देखो ये स्मॉल आर तो है लेकिन दोनों ही कैपिटल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल आर तो है लेकिन एक कैपिटल वाई ने आके दोबारा से जो है काम खराब कर दिया। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का यानी कि F2 PD का अगर आपसे फिनोटाइपिक रेशियो पूछे तो 9:3:3:1 में आता है। ठीक है, जैसे कि राउंड और येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इसे जो है नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बात करते हैं मेंडल के जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से लेके। तो हम लोग जो है आगे बात करते हैं और मेंडल के जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस से यानी कि जो है द्वि संकरण विधि से जो है किस तरीके का ऑब्जर्वेशन और किस तरीके का कंक्लूजन निकला इसके बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले जो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन और 2 कंक्लूजन है, और एग्जाम में आपको जो है सीबीएसई 2024 में आपको इसी तरीके से नोट करना पड़ेगा यानी कि लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि व्हेन कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, जब क्रॉस किए आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी कि इसने क्रॉस किया इसके साथ, तो सारे के सारे क्या थे, राउंड और येलो शीट बने भाई। ठीक है, यानी कि जब आप ये कह सकते हो कि कैपिटल आर स्मॉल वाई ने क्रॉस किया किसके साथ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि राउंड और ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड और येलो ने जब आपस में क्रॉस किया तो जो सीड निकला वो था राउंड और येलो सीड, यानी कि गोल एवं पीले बीज निकले। ठीक है, यानी कि जब जो है इसने, ठीक है, गोल एवं हरे बीज ने जो है क्रॉस किया, ठीक है, झुर्रीदार एवं पीले बीज के साथ, तो सभी के सभी क्या निकले, गोल एवं पीले बीज निकले। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो था और यहां पे ये जो था ये डोमिनेंट थे। ध्यान से समझना बच्चों, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। अब आप कुछ भी करो, कैसे भी देखो, ये क्या करेंगे, ये जो है दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल वाले क्या करते हैं, स्मॉल वाले को दबाने की कोशिश करते हैं और फाइनली दबा भी देते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ताकतवर होगा उसकी ज्यादा चलेगी कमजोर वाले के मुकाबले। ठीक है, अगला जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, गेट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स, यानी कि F1 प्लांट्स के जो है 100 परागण से हम लोगों को क्या क्या मिला, ये रेशियो मिला। ये रेशियो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9:3:3:1। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, यानी कि निष्कर्ष की। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में जो है हमें जो ये जो पोर्शन दिखता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या है, ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, दूसरों पे अपना क्या करेंगे, लक्षण दिखाएंगे भाई। दूसरों पे आप ये भी कह सकते हो कि दूसरों पे जो है अपनी बदमाशी का जो है पावर दिखाते हैं लोग। ठीक है, ये थोड़े से जो है ताकतवर प्राणी होते हैं। ठीक है, जितने भी कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल जितने भी लेटर देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। उसके बाद ये सेकंड लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
occurrence of new phenotype combination so that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। यानी कि नए फिनोटाइप संयोजन की उपस्थिति से पता चलता है कि गोल एवं पीले बीजों के जीन्स, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो फाइनली हम लोग को देखने को मिला राउंड और येलो सीड। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया था तो जो फाइनल चीज जो हम लोग को देखने को मिला वो राउंड और येलो सीड्स। और ये इस लाइन में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है इनहेरिटेड थे और इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, और इन्होंने जो अपने फैक्टर्स जो है बहुत जगह आप कह सकते हो कि इस्तेमाल किए और इसीलिए जो है इनका रेशियो भी सबसे ज्यादा निकला। तो बच्चों आप इसे जो है नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां तक जो है हम लोगों ने यानी कि एक वीडियो में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म किया था, आज हम लोगों ने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म किया। अगली वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी और साथ ही जो उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो खत्म करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है लिंग निर्धारण, यानी कि जो है, ठीक है, बेबी जो होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, किस तरीके से जो है देखा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि मेंडल ने अपने 3 कौन-कौन से लॉज दिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में वो भी पूछ लिए जाते। तो आज के लिए जो है आप सभी को नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।